खुशामदीद, मैं हूं मजहर खान। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हिजबुल्लाह ने याहिया सिनवार और हसन नसरुल्लाह का बदला लेना शुरू कर दिया है और आज हिजबुल्लाह ने सीधे सीधे इजराइल के पीएम नेतन्याहू को निशाना बनाया, ड्रोन से हमला किया और यह नेतन्याहू के घर पर गिरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 ड्रोन से हिजबुल्लाह ने हमला किया, जिसमें खबर यही है कि नेतन्याहू और उसकी पत्नी वहां मौजूद नहीं थी। ड्रोन से जिस जगह को हदफ बनाया गया था ठीक वहीं पर हमला भी हुआ और विस्फोट के बाद वहां किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। इजरायली फौज ने यह भी कहा था कि उसने लेबनान से आने वाले 3 ड्रोन का पता लगाया था। यानी कि हिजबुल्लाह ने जो 3 ड्रोन से हमला किया था उसमें 2 ड्रोन जो है उनको फेल कर दिया गया था, लेकिन एक जो है वो सीधा नेतन्याहू के जो घर है, जो निवास था, उस पर जाकर गिरा है। बताया गया है कि 2 ड्रोन को फेल करने के बाद जब एक ड्रोन ने केसरिया शहर में बिल्डिंग में नुकसान किया, इस हमले के बाद इजरायली मीडिया का कहना है कि तेल अवीव के शुमाली मगरिब में मौजूद गैलोत फौजी अड्डे पर खतरे के सायरन बजाए गए। दावा यह किया गया कि जिस घर को निशाना बनाया गया, जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, वो बेंजामिन नेतन्याहू का ही घर था। जिस ड्रोन से याहू के घर को निशाना बनाया गया उसने लगभग 70 किलोमीटर की मुसाफात तय की थी। अब देखिए, एयर डिफेंस की बात होती है, एयर डिफेंस सिस्टम की बात होती है इजराइल के। कहां है वो एयर डिफेंस सिस्टम? हिजबुल्लाह जिसपे इतनी सारी चीजें नहीं है हमला करने के लिए, लेकिन उनका ड्रोन कितने पावरफुल शख्स के घर पर जाकर गिर जाता है। इजरायली फौज ने यह बात स्वीकार की है कि इजरायली हवाई सुरक्षा एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन को रोकने में असमर्थ था। ड्रोन हमला काफी बड़ा था। इसी बीच मरीव ने अफसोस जताया है कि यह लगभग हफ्ते में तीसरी घटना है जिसमें लेबनान से आने वाला एक ड्रोन इजराइल के काफी अंदर तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। याहू के मकान को निशाना बनाने पर टिप्पणी करते हुए कौन ने बताया कि हिजबुल्लाह कई ड्रोनों को एक साथ लॉन्च करने के अपने तरीके को विकसित कर रहा है ताकि इजरायली एयर डिफेंस के लिए ड्रोन को रोकना मुश्किल हो सके। आगे कौन ने कहा कि हिजबुल्लाह ने अपने अभियान को उच्च स्तर पर ले लिया है और जो कुछ हुआ उसे बहुत ही नाटकीय घटना बताया। अभी तक की इजरायली पीएम कार्यालय केसरिया में ड्रोन विस्फोट के समय प्रधानमंत्री के स्थान का खुलासा करने से इनकार कर रहा है। इजरायली फौज ने जुमा की शाम से लेकर शनिचर की सुबह तक लेबनान के अलग अलग इलाकों में हमले किए थे। जिन इलाकों को निशाना बनाया गया उसमें सूर, बिनते जबील के देहात और बहुत इलाके शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा कि उसने जुमे के दिन इजराइल के इलाके अल इबाद के पड़ोस में एक इजरायली मरकावा हैंड टैंक को गाइडेड रॉकेट से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने आगे यह बताया कि इजरायली फौजों को तोपों के गोले से निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के समुद्री ठिकानों पर भी काफी तादाद में यानी कई रॉकेट जो है दागे। इसके अलावा इजरायली शहर सफर में इजराइल फौजियों के जत्थों को निशाना बनाया गया है। लबनान की एक यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई की शुरुआत के बाद से इजरायली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 2418 हो गई है, जबकि लगभग 11366 जख्मी हैं। इजरायली फौज ने बताया कि जुमे के दिन हिजबुल्लाह ने शुमाली इजराइल पर 75 रॉकेट दागे। वहीं इजरायली फौज के चीफ का कहना है कि अब तक हिजबुल्लाह के मरने वाले अरकान की तादाद 1500 है और तंजीम को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। उसने आगे यह भी कहा कि हिजबुल्लाह की क़यादत के पूरे सिलसिले को खत्म कर दिया गया है। हिजबुल्लाह ने जिस तरह से 3 ड्रोन के साथ हमला किया और सीधा नेतन्याहू की बिल्डिंग में हमला किया, मैं यही कहूंगा कि नेतन्याहू अगर वहां होते तो इसका मतलब वो बाल बाल बचे हैं। पूरी दुनिया में एयर डिफेंस सिस्टम का जो डंका बजता है इजराइल का, जिसकी मिसालें दी जाती है, कहा जाता है कि एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है और पूरी दुनिया में इसको लेकर बात होती है, तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह जैसी एक छोटी तंजीम जो अपने हक और हकाइक के लिए लड़ रहे हैं, उनका ड्रोन अगर नेतन्याहू जैसी सुपर पावर के मकान पर गिर जाता है तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हिजबुल्लाह के लिए। और ड्रोन जब यह उड़ के आया तो बताया गया कि सैन्य हेलीकॉप्टर जो इजराइल का था वो उसकी बराबर में ही उड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको रोकने में जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं नाकामयाब रहा है। तो हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि उसने नेतन्याहू जैसे सुपर पावर के जो एक मकान, एक निवास स्थान है, वहां पर उससे हमला किया और वहां पर देखने वालों ने जो चश्मदीद है वो यही बता रहे हैं कि विस्फोट बहुत तगड़ा था। अगर वहां कोई होता तो जान का नुकसान भी 110% हो सकता था। लगातार अभी तक ये जंग जारी है जो इजराइल और फलस्तीन, गाजा, हिजबुल्लाह, ये तमाम लोग जो हैं ये आपस में इनकी जंग चल रही है। बड़े बड़े जो चीफ हैं, हमास के चीफ याहिया सिनवार जा चुके हैं, हिजबुल्लाह के जो एक बहुत हसन नसरुल्लाह वो भी जा चुके हैं और इस्माइल हानिया जो है वो शहादत पा चुके हैं। तीनों लोग जो हैं बड़ा नुकसान है हिजबुल्लाह का, हमास का, इन तमाम जो तंजीमें हैं जो मिलकर इस जंग को लड़ रही हैं, जो फलस्तीन का साथ दे रहे हैं, इनका ये एक बड़ा नुकसान है। जिसमें याहिया सिनवार जिनका अभी जो शहीद हुए हैं, कल या परसों जो एक हमला हुआ था उसमें वो शहीद हुए हैं, तो ये एक बड़ा नुकसान है और इसी को लेकर जो है हिजबुल्लाह ने अब हमले तेज कर दिए हैं और उन्होंने जो है अपना एक जो
जो ड्रोन वाली जो पद्धति है उसको कहीं ना कहीं विकसित किया है, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि हिजबुल्लाह ये हमले इजराइल पे और तेज कर दे, और इजराइल में जो है एक सायरन का जो है सिस्टम हो जाता है, सायरन बजा दी जाते हैं, एक डर का माहौल हो जाता है। जब 200 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने जब हमला किया था 200 बैलिस्टिक मिसाइल से, तो कहीं ना कहीं तब बहुत ज्यादा सायरन बजाए गए थे, लोगों को जो है अंदर टैंकों में बंद कर दिया गया था। और एक बात और कही गई थी, मैं आपको याह्या सिनवार से रिलेटेड बता दूं कि उनको यह कहा गया था कि वो टैंकों में छुप जाते हैं, लड़ते नहीं है, लेकिन उनकी शहादत को लेकर यह झूठ फैलाया गया था। याह्या सिनवार जो है वो आखिरी वक्त तक इजरायली सेना से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, और वो हमेशा ये बात कहते थे कि अगर मैं कभी मेरा इंतकाल हो या मैं मरूं तो मैं इसी तरह एक शहादत की मौत पाऊं, ना कि ऐसी मौत हो कि घर पर बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाए मुझे, या फिर मैं किसी कार एक्सीडेंट में मर जाऊं। तो उनकी ये तमन्ना भी थी कि मैं कहीं ना कहीं शहीद हो जाऊं। तो ये नेतन्याहू के मकान पे जिस तरह से हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया है, आपकी क्या राय है इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।